स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बहुत सारी खबरें एक ही साथ मैं बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चालक सिपाही भर्ती के तरफ से। तो दोस्तों संविदा चालक सिपाहियों की सेवा जुलाई से होगी समाप्ति, यानी कि इनको जुलाई तक का पेमेंट मिलेगा। उसके बाद 1 जुलाई के बाद का पेमेंट जो है इनको नहीं मिलने वाला है। और क्यों नहीं मिलने वाला दोस्तों? क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा संख्या में अस्थाई बहाली हुई है, जिसकी प्रक्रिया लगभग ट्रेनिंग तक पहुंच चुकी है। तो जब इनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो इनको बहाल कर दिया जाएगा और जो संविदा पर पहले से बहाल थे इनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों यही खबर है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दूसरी खबर ये है कि बिहार पुलिस 2446 पदों पर होनी है बहाली और 2019 से ही जारी नियुक्ति प्रक्रिया दरोगा सार्जेंट का रिजल्ट 1 सप्ताह में। यानी दोस्तों नई बहाली जो है जो दरोगा की जो बहाली थी 2446 पदों पर होनी है बहाली, उसी का जो है रिजल्ट अब 1 सप्ताह के अंदर बताया जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं छात्रों के विरोध के बाद 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। दरोगा सर्जन के साथ सहायक जेल अधीक्षक के पद भी शामिल हैं और 2019 की ये प्रक्रिया थी, 2021 आ गई और दरोगा में लगभग 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे 2-2.5 साल लग चुके हैं। और जनवरी में इसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था। उसके बाद आपको फिजिकल लगातार कराया गया अभी भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क्स बने पड़े हैं दोस्तों। उन कैंडिडेट का मांग ये है जिन्होंने मेडिकल लगा रखा था कि मेरा फिजिकल नहीं हुआ, वो कोर्ट में भी गए। अब देखिए आगे क्या निर्णय आता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी खबर ये है कि अब 23 जुलाई को ऑफलाइन होगी क्लैट की परीक्षा। देखिए दोस्तों कोरोना के लगातार घट रहे मामले को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की नई तिथियां जारी होने लगी है। यानी कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं थे अब उनकी तिथि लगभग जुलाई में ही स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में बिहार एसएससी क्यों चुप बैठा हुआ है ये तो वही जाने। खैर हम लोग को 21 तारीख को चलना है और 18 को जो अपना ट्विटर कैंपेन है उसको भी जारी रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 मई को स्थगित कर दी गई थी, उसके बाद से इसको जो है 23 जुलाई को लिया जा रहा है। नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर ये है कि बीपीएससी में सिलेबस को करना होगा बैलेंस। बीपीएससी में इंजीनियरिंग के छात्रों का दबदबा होने का मामला जो है वो लगातार सोशल मीडिया हो या फिर किसी न्यूज़पेपर के जरिए इधर उधर वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी विषयों की पढ़ाई का क्रेज होना है ज़रूरी। तो ये भी बात सही है दोस्तों कि सभी विषयों में पढ़ाई का क्रेज होना है ज़रूरी, इसलिए जो है थोड़ा बहुत सिलेबस में बदलाव हो सकता है। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको दिखा दूं। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इसी माह के अंत तक आएगा 65वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट। तो जून के अंत तक 65वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आएगा। इसमें रिक्तियों की संख्या 550 है और लगभग 1,500 अभ्यर्थी इसको साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। अगस्त में इसका साक्षात्कार होने की संभावना है। सब कुछ सामान्य रहा तो सितंबर अंत तक इसका अंतिम रिजल्ट आ सकता है, यानी कि जो फाइनल मेरिट होगा दोस्तों वो सितंबर तक आ सकता है। और 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी हैं जो 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं लेकिन अंतिम चरण में असफल हो गए। ऐसे छात्रों को 65वीं बीपीएससी में अधिक ध्यान लगा हुआ है। 64वीं की तुलना में कट ऑफ मार्क्स रहेगा अधिक। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि 65वीं मुख्य परीक्षा में 64वीं की तुलना में कट ऑफ मार्क्स अधिक जाने की संभावना है, क्योंकि 64वीं मुख्य परीक्षा में रिक्तियों की संख्या 1465 थी और लगभग 4000 रिजल्ट आया था। वहीं 65वीं मुख्य परीक्षा में लगभग 1500 रिजल्ट आने की संभावना ही है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या 64वीं के आधा से भी कम है। तो 64वीं में अधिक बेहतर करने के कारण 65वीं मुख्य परीक्षा दिए मानविकी के कई छात्र आशंकित हैं कि कहीं यह रिजल्ट भी उसी दिशा में नहीं चली जाए, यानी कि जैसा कि इंजीनियरिंग वाले छात्रों का दबदबा रहा 64वीं में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि 1.21 यानी कि 1.25 लाख शिक्षक बहाली के लिए 10 दिन में जारी होगा शेड्यूल। और दोस्तों यहाँ पे नर्स बहाली की क्राइटेरिया बदली। सरकार ने मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों के स्टूडेंट भी कर सकते हैं अब आवेदन। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 90,000 जो प्रारंभिक स्कूलों में 90,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें 50% सीटें यानी कि लगभग 45,381 पद आरक्षित हैं और कोटिभर महिलाओं के रिक्त सीटों की भरने में परेशानी होगी। महिलाओं की कुल सीट जो है 30% यानी कि 15,000 सीट खाली रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये खबर आपको बड़ा मज़ा आएगा। निगरानी ने अरवल और पूर्वी चंपारण में की कार्रवाई। कार्यपालक अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर 80,000 घूस लेते धराए। अब दोस्तों ये कंप्यूटर ऑपरेटर ही सब कुछ करता है। आपको पता है 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर किसी आयोग के सचिव से जुड़े हुए रहते हैं और किस तरह से धांधली करवाते हैं। यहाँ पर वही है, जो ऑपरेटर हैं वो 80,000 घूस लेते हुए
इधर आए हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा बिहार एसएससी में ज्वाइनिंग के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।